नमस्कार, आप देख रहे हैं इस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आशीष। शेखपुरा में है, आज हमारा चुनाव यात्रा का 10वां दिन है और ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा बता देते हैं। शेखपुरा पहले मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में आता था और अब सन 1994 31 जुलाई को इसको एक जिला घोषित कर दिया गया। और इस विधानसभा से हमारे साथ अभी जो है, इनका नाम है विजय सम्राट, आरजेडी से टिकट लेकर के और इस मैदान जंग में उतरे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। किन मुद्दों के साथ आप शेखपुरा में उतरेंगे और क्या क्या चीज़ें होंगी? हम शेखपुरा में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान के मुद्दे, पर्यटक स्थल, सारा सभी मुद्दे हैं। रोड सड़क बिजली पानी सारा मुद्दे हैं। ये सारे मुद्दे हैं। अगर शेखपुरा सीट की बात कर ले तो लगभग ये 16वां चुनाव होने जा रहा विधानसभा का। 15 बार में बात कर ले तो 10 बार यहाँ पर कांग्रेस का सीट रहा है, 3 बार यहाँ पर सीपीआई, 2 बार से जेडीयू जीतती आ रही है। इस बार मैदान जंग में जेडीयू भी है, आरजेडी भी है। मुद्दा इनका ये है कि रोजगार, ये सारी चीज़ें हैं। विकास आपके हिसाब से किसी भी राज्य का या फिर ज़िले का विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब होता है, मेन तो विकास होना है शिक्षा पे, रोजगार पे। मेन तो ये बहुत मुद्दा है, लेकिन पूरे बिहार में कहीं कुछ है ये नहीं, रोजगार ही ख़त्म है। सब लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। इनका 4.5 लाख वैकेंसी ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब कोई निकाले ही वैकेंसी नहीं है। तो बेरोजगारी जब रहेगी तो कहाँ से खाएंगे, सभी पलायन कर जाएंगे। और कोरोना काल में आपने देखा है जी कि सभी लोग कितने 30 लाख सरकारी आंकड़ा है जी कि 28-30 लाख के आसपास बाहर से मजदूर सभी लोग आए हैं। तो सभी देख लीजिए जी कि क्या स्थिति है। बिहार बद से बदतर बन गई है। नीतीश कुमार के 15 साल के शासन में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लूट घसोट। इनका सभी सरकारी तंत्र खाली लूट घसोट किया है और कुछ नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि रास्ते बन गए हैं, नालों की व्यवस्था हो गई है, बिजली का ये पोल पर बिजली आ गई है। पोल पे बिजली आ गई है, चले जाइए, इनका कहना है। जबकि नियम है पर से इस हर एक जगह पोल पे तार जाना है, लेकिन कहीं आप चले जाइए टाउन से हट के थोड़ा सा भी, कहीं दहायत एरिया में चले जाइए, कहीं किसी पोल जो है और उस पर तार नहीं है। सभी लोग किसान जितने भी हैं सब अपना तार टान करके बांस के सहारे या खेत में ऐसे ही लेके जा रहे हैं, जिससे हमेशा दुर्घटना होती रहती है। बिजली करंट से हमेशा मौत की सूचना हमेशा मिलती रहती है। लगभग शेखपुरा में लगभग 2 दर्जन लगभग बिजली के करंट से मौत हो चुकी है यहाँ। तो ये सब खाली सिर्फ कागज़ पे है, ज़मीन पे नहीं है। ज़मीनी तौर पर ये सब चीज़ें नहीं दिखती हैं आपके हिसाब से। तो इनका कहना है कि मुद्दे इनके रोजगार रहेंगे और सारी चीज़ें। इस बार एक नई कैंडिडेट है मुख्यमंत्री की, पुष्पम प्रिया, उनके बारे में क्या कहना है? उनके बारे में क्या कहना है, उनका तो यहाँ का कैंडिडेट जो है नॉमिनेशन भरा, ठीक है, नॉमिनेशन भरा और नॉमिनेशन ही रद्द हो गया उनका। उनको भरने ही नहीं आया। तो सोच सकते हैं उस पर क्या बोलना है। लेकिन वो दावा करती हैं कि बड़ा उनका एक लंबा प्रोसेस है। अगर किसी कैंडिडेट को चुनना है तो पहले टीमें बात करती हैं, फिर उसके बाद वो डिसाइड करती हैं, तब ये जाके उनको टिकट मिलता है। नीतीश कुमार जी का ये बी टीम है। बस इतने कहेंगे, उनका बी टीम में है। अच्छा, ये मतलब मिलीजुली सरकार मिलीजुली सरकार है। चलिए, तो क्या लगता है कि एनडीए और इस बार जो आपकी राजद कितनी सीटें निकाल पाएगी? राजद 200 प्लस सीटें निकालेगी। मिनिमम 200 प्लस में जाएंगे और तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और मुख्यमंत्री के साथ बनते ही साथ तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है सभी लोग को 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया और वो पहला साइन उनका होगा। बस जो 10 लाख का है, 10 लाख वैकेंसी निकलेगी, उसी पे साइन होगा। अपने क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें करेंगे अब अगर जीत गया? मैं अपने क्षेत्र में सभी जगह जो भी यहाँ का है रोजगार है, तो रोजगार में छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगवाएंगे। हमारे टाल क्षेत्र का है, दाल का कटोरा कहा जाता है, मैं वहाँ दाल फैक्ट्री भी लगवाने का काम करेंगे। जो कि यहाँ सभी जो वर्ग हैं, किसान वर्ग हैं, सभी को यहीं दाल का जब लग जाएगा फैक्ट्री तो बाहर आराम से पलायन नहीं कर पाएंगे, यहाँ रोज़गार मिलेंगे सभी लोगों को। और बहुत छोटे छोटे उद्योग जैसे है, ईंटा ब्रिक्स का भी है, बहुत तरह का
ऐसा चाहेंगे जी कि से सभी लोग यहाँ एम्प्लॉय यहीं हो जाएं, बाहर कमाने नहीं जा पाएँ। पिछले 10 सालों में जेडीयू की सरकार रही है इसी विधानसभा में, क्या लगता है कितना तरक्की या फिर क्या कुछ किया? यहाँ तरक्की कुछ नहीं की है, कभी जनता देखा ही नहीं उनको। उनको तो मिल गया, लॉटरी मिल गया, दोनों बार लॉटरी में आ गए जी किसी। पिछले बार महागठबंधन की सरकार में उनको मिल गया, लालू यादव का देन था जी कि वो बन गए। आज वो फिर नीतीश जी पलटी मारे, ये तो घर से निकलते ही नहीं हैं, जनता के बीच तो है ही नहीं। तो जनता के बीच कभी काल निकलते हैं तो जनता को गाली दे करके आते हैं, गाली दे देते हैं। एकदम क्वारंटाइन सेंटर पर गए और इन्होंने जब रोज़गार पब्लिक मांगा, बोला जी कि विधायक जी अगर शेखपुरा में ही रोज़गार मिल जाए तो बाहर हम लोग क्यों जाएंगे। तो डायरेक्ट इन्होंने बोला जी कि से बाप पैदा किया रोज़गार दिया क्या। अरे तो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि रोज़गार देते हैं, बाप तो पैदा करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे बड़ा करेंगे। प्रतिनिधि का काम है जी किसी रोज़गार दिलाना, विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री जी हो, सभी रोज़गार लगाएंगे। लेकिन इनका तो वो है नहीं, तो गाली ही देना हुआ ना, गाली ही देना हुआ। यही समझ सकते हैं जी किसी क्या पूरा जनता जानती है। आपने कहा कि शिक्षा में भी आप सुधार करेंगे, तो अभी की शिक्षा में और आने वाली शिक्षा में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप बदलाव लाएंगे? मैं यहाँ जो है शेखपुरा में 2 सरकारी महाविद्यालय हैं जिसमें MA MSc की पढ़ाई नहीं होती है, जिसके चलते सभी बच्चे लोग बाहर जाना पड़ता है। मैं चाहूँगा कि वो यहाँ पढ़ाई हो। और यहाँ 3 कॉलेजें हैं, मैं चाहूँगा वो 3 कॉलेजें प्राइवेट हैं उसको सरकारीकरण कराने का कार्य करूँगा। और एक यहाँ महिला स्कूल है तो उसे भी मैं पहले सबसे पहले प्राथमिकता दूंगा जिससे यहाँ सभी छात्र छात्राओं को सुविधा मिल सके। सरकारीकरण से याद आया कि केंद्र में सरकार है वो हर चीज़ों को प्राइवेट करती जा रही है और आप कह रहे हैं कि सरकारी करेंगे। हाँ। वो तो सारे बेच रहे हैं ना, केंद्र की सरकार जो है सो अब तो वो तो सारा सब जितना है सबको नौकरियाँ खा रहे हैं, खाली दिखाने के लिए मैं ये रोज़गार दे रहा हूँ वो रोज़गार दे रहा हूँ, लेकिन सारे को रोज़गार से वंचित कर रहे हैं। वो तो बड़े बड़े लोग करके के सरकार हैं, में क्या करना है जी किसी। हम ही लोग यहाँ जैसे है प्राइवेट शिक्षा भी ये हम नहीं कर रहे हैं जी किसी, प्राइवेट शिक्षा भी जो भी है यहीं हम लोगों ने बढ़िया शिक्षा जो है सो यहाँ DAV स्कूल है, उसकी ज़मीन नहीं मिली, सभी लोगों ने दिल्ली से आया, मैंने उन्हें ज़मीन मुहैया कराया, बढ़िया शिक्षा वो देंगे, उनके लिए भी मैंने ज़मीन मुहैया करवाया और हमने खुद ज़मीन उनको दिया और विद्यालय चल रही है, बढ़िया पढ़ाई सभी लोग को सुविधा मिल रहा है यहाँ। तो ये थे हमारे साथ शेखपुरा विधानसभा से राजद के उम्मीदवार यानी विजय सम्राट। पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे और 22,000 वोट मिला था, अगर सही 18,227 वोट मुझे मिला था और जन अधिकार से मैं लड़ा, जन अधिकार से लड़े थे आप, ठीक है। तो इनका कहना है कि जो पिछली सरकार थी उसने कुछ नहीं किया, अब आने वाले सालों में ये शिक्षा, स्वास्थ्य और सारी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस सफ़र में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन विजय सम्राट जी की एक खासियत है जो कि यहाँ की जनता बताती है कि काफ़ी ज़मीनी तौर से आप जुड़े हुए हैं। ये कहाँ तक और किस तरीके से ये तो आपने जब जनता बता रही है तो मैं अपने मुंह से क्या बताऊं? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि किस तरीके से जुड़े रहते हैं। मैं हमेशा जो भी जनता है हमारे बीच जो भी आते हैं, मैं चाहता हूँ उसे मदद कर सकूँ। अब कोई है हॉस्पिटल के माध्यम से आता है, कोई बीमार है, शेखपुरा हो या PMCH हो या IGMS हो, मैं संपर्क करके वहाँ सुविधा उसको दिलाने का काम करता हूँ, एडमिट कराने का काम करता हूँ। और यहाँ भी जो गरीब गुरबा हैं जिनको दवाई नहीं मिल रही है या कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत सारे को खाने पीने का नहीं होता है, मैं उससे मुहैया कराने का काम करता हूँ। और बहुत तरह की समस्याएं होती है, थाना पुलिस ये सब बेवजह उसे किसी को तंग किया जाता है तो मैं उसमें इन्वॉल्व करके सभी को समस्या को निदान करने का काम करता हूँ। तो ज़मीनी तौर पे जुड़े नेता का ये कहना था कि सब जगह जा कर के और सबको समाधान दिलाते हैं। तो ये विजय सम्राट हैं जो कि RJD के सीट से लड़ रहे हैं। ये शेखपुरा ज़िला है जो कि सन 1994 में 31 जुलाई को ये ज़िला घोषित कर दिया गया था। चुनाव में हम और आगे बढ़ेंगे और उम्मीदवारों से मिलेंगे, ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे कि शेखपुरा का रियलिटी क्या है। तब तक के लिए देखते रहिए AS न्यूज़।